Good morning, dear students. Today I am start a second chapter of class 8th, chapter second, the age of revolution. The age of revolution में प्रीवियस वीडियो मैंने आपको अमेरिकन रेवोल्यूशंस के बारे में पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया था। ये हाफ चैप्टर अमेरिका किस तरह से रेवोल्यूशन करके इस तरह से फ्रीडम ही गॉट द फ्रीडम। एंड इस दिस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह से हुई और किस तरह से फ्रांस ने अपने आप को वहाँ की जो मोनार्ची थी उससे फ्री कराया। ये एक चीज़ मैं बता दूंगा आपको, जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुई तो फ्रांस पे किसी दूसरी कंट्री ने अटैक नहीं किया था, ना ही किसी दूसरी कंट्री ने फ्रांस को कैप्चर किया जिसके खिलाफ ये रिवॉल्ट हुई। और ये सिर्फ अपनी ही किंग के खिलाफ, ये किंग के अगेंस्ट ये रिवॉल्ट की थी लोगों ने, ठीक है ना। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई ये ग्रेट लैंडमार्क यूरोपियन हिस्ट्री में मानी जाती है। एंड इट इज़ स्टार्ट 1789 टू टिल 1799, 11 ईयर्स 10-11 ईयर्स के आसपास चली है। ये जो लड़ाई थी ये मोनार्च के खिलाफ थी, अपने किंग के खिलाफ थी। क्योंकि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉमन पीपल वाज टू एंड द रिगिड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस सोसाइटी, द एशियंट रीजन। मैंने आपको बता ही दिया था प्रीवियस वीडियो में कि पूरी जो सोशल थे सोसाइटी को 3 पार्ट्स में बांटा गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट्स में कॉमन पीपल्स आते थे और इसमें जो कॉमन पीपल्स थे वो उन पे ही सबसे ज़्यादा अत्याचार करते थे। फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट के लोग थे वो सबसे ज़्यादा टैक्सेशन और जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था तो उनको वो दबा देते थे। और जो थर्ड स्टेट्स थे जिसमें बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, पीजेंट्स, लैंड लेबर्स, सर्वेंट्स, ये सब आते थे। इन पे ही हाई टैक्सेशन करके वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो इनसे ही अपनी जो लग्जीरियस लाइफ जीती थी वो इनके थ्रू ही जीती थी। तो बाकी के जो 2 स्टेट्स थे वो बहुत ज़्यादा बर्डन करते थे टैक्सेशन का। द फर्स्ट स्टेट 2 स्टेट्स थ्रो द फ्यू नंबर्स इंजॉयड सेवरल प्रिविलेज ऑफ बर्थ, क्योंकि जन्म से ही उनको ये पावर था कि वो थर्ड स्टेट से ही पैसा लेके और इन्जॉय करेंगे, ऐसा था उनका शुरू से ही, ठीक है ना। दे हैड टू बियर ए बर्डन टैक्सेशन बिलीव्ड बाय किंग एंड द 2 स्टेट्स। द पीजेंट वेयर फोर्स टू वर्क फॉर फ्री फॉर देयर लॉर्ड्स। पीजेंट पर फोर्स किया जाता था किसानों के लिए कि वो उनके लिए फ्री में वर्क करें। द वर्कर्स वी आर नॉट अलाउड टू लीव देयर जॉब्स विदाउट द सर्टेन देयर एम्प्लॉयज़। वो उन्हें बिना उसके छोड़ भी नहीं सकते थे, अपनी जॉब भी नहीं छोड़ सकते थे, ठीक है ना। पॉलिटिकल कॉज क्या थे इसके, जो बर्बन डायनेस्टी आई फ्रांस में, बर्बन डायनेस्टी 15वीं सेंचुरी के आसपास, तो उसमें जो किंग हुए हैं तो वो ऐसा मानते थे कि किंग ही इस गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, किंग ही गॉड है, ऐसा मानते थे वो अपने आप को। और वो चाहते थे कि वहाँ की जो पब्लिक है वो उसको एज ए गॉड की तरह माने और उनको फैसिलिटी के लिए पूरा ध्यान रखे उनका। इसमें लुइस 15 जो बहुत ही वीक रूलर था उसने बहुत ज़्यादा बर्डन कर दिया था, टैक्सेशन का टैक्स लगा दिए थे और बहुत अत्याचार कर रहा था पब्लिक पे, समझ रहे हैं। वो अपनी ऑन सेल्फिश के लिए, अपनी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए लोगों पर टैक्सेशन लगाते थे। तो ये कॉसेस था जिससे कि रिवॉल्ट हुई। दूसरा इकोनॉमिक कॉज यह था कि पूरे के जितने किसान थे, वो जो भी लोग थर्ड स्टेट में जो भी लोग आते थे गरीब लोग, वो सारे के सारे हैवली अंडर डेप्ट यानी कर्जे में आ गए, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया उन पर। बट किंग को इससे कोई मतलब नहीं था, वो तो ये चाहते थे कि लोग मरें जिए, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो आप टैक्स दीजिए, पैसा दीजिए अपनी लाइफ जीने के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि अमेरिका की तरह लोगों ने ये समझा कि अगर हम रिवॉल्ट नहीं करेंगे तो ये हमें मार डालेंगे, तो बैठे ही हैं ख़त्म करने के लिए, हमें इन्हें कोई मतलब नहीं है उससे। तो फिर लास्ट में जो उन्हें के पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने इसको टैक्सेशन को रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि अब हम कोई टैक्सेशन नहीं देंगे। इसमें रोल ऑफ फिलोसफर्स का क्या रहा, इसमें वॉल्टेयर, लूके, मॉन्स्ट्यू एंड रूशो, ये बहुत ज़्यादा फिलोसफर रहे हैं, इंटेलिजेंट पर्सन रहे हैं, विद्वान। इन लोगों ने अपने पेपर्स के थ्रू जर्नलिज्म छापे, मैगजीन्स के थ्रू, और लोगों के बीच में जाके कन्वे करके उनको समझाया और उनको
अपने जो उनके पावर्स हैं उनके बारे में समझाया, और उन्होंने कहा कि आप अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनवाइए। आपका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कोई भी गवर्नमेंट आपको, कोई भी किंग आपके ऊपर इस तरह से टैक्सेशन नहीं कर पाएगा। और दूसरा उनको सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसका था? अमेरिका का एग्जाम्पल था कि अमेरिका ने अपने आप को फ्री करा लिया था। तो मई 89 में क्या हुआ, जो लुइस 15 थे उन्हें बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने पर उन्होंने जो थर्ड स्टेट था उस पर हैवी टैक्सेशन कर दिया। बट जो थर्ड स्टेट था उसने टोटल मना कर दिया। उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, लेबर्स वगैरह के, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपको अभी 1 रुपये नहीं देंगे, अब आप हमें सिर्फ आज़ाद करो, हमारा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। और ये जो वर्सेटाइल में उन्होंने डिमांड रखी, और वो पूरा एक कोर्ट, टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ पे कसम खाई कि अब हम घर तभी लौटेंगे जब हम इस किंग के खिलाफ आवाज़ मजबूत कर लेंगे, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनवा लेंगे, हम तभी घर जाएंगे। और सभी लोग वहीं पे बैठ गए। फिर प्रोटेस्ट करने लगे। लुइस ने अपनी आर्मी भेजी, आर्मी ने उनको दबाया। बट पीपल्स बहुत ज़्यादा थे, लोग बहुत ज़्यादा थे, थर्ड स्टेट के लोग। उन्होंने जितने भी जेल में कैदी थे अपने भाई, उनको सबको जेल तोड़ के आज़ाद कराया। और इस दिन वो वर्सेटाइल डे के रूप में मनाते हैं, 14 जुलाई को ये जेल से आज़ाद कराया था। इस तरह से लास्ट में क्या हुआ, किंग को झुकना पड़ा और किंग लुइस 15 को अपनी हार माननी पड़ी। और ये डिक्लेरेशन उनको, अब उनके खिलाफ जो आवाज़ उठ रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम अब सभी सिटीजन्स के लिए, मेंस के लिए, अपने पब्लिक के लिए रूल्स बनाएंगे। तो उन्होंने उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल में कंप्लीट हुआ। इट इज़ कम्प्लीटेड बाय 1791 इन 1793 के बीच में क्लियर हो गया। और वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक कंट्री हमारी जैसे का, अपनी इंडियन कंट्री जैसा ही वहाँ पे हो गया। और सभी लोग, वोटिंग का पावर आ गया सब में, और वो अपनी गवर्नमेंट चुन सकते थे। एक फेडरल गवर्नमेंट बन गई। वो मोनार्ची यानी किंग वाला सिस्टम उन्हें कहाँ ख़त्म हो गया। इस तरह से चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सेंड कर दूँगा।